स्टूडेंट्स, जैसे हमको डायग्राम दे रखा है, ड्राइंग ए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विद द हेल्प ऑफ ए कंपास निडल। तो कंपास निडल की सहायता से जैसे हम पहले एक बार मैग्नेट को इस प्रकार से, ये एक्टिविटी भी पूछ सकता है, तो सीधा सिंपल जो अपन वर्क बोलते हैं वही एज इट इज लिख देना है। बार मिडल निडल अपने रखी, ठीक है, ये तो हमारी बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के पास ये जो हमारी कंपास है, ठीक है, कंपास निडल इस प्रकार से क्या होती रहती है, मूवमेंट होती रहती है। तो इसका जो दो पोर्शन है, जैसे ये साउथ और ये नॉर्थ, जब कंपास निडल को अपन इसके पास ले गए तो भाई साउथ बार मैग्नेट का जो साउथ वाला पोर्शन है, इसके पास अगर कंपास निडल का नॉर्थ वाली निडल है वो आ जाती है, तो समझ लो ये कौन सा पोल है, साउथ पोल है, बार मैग्नेट का साउथ पोल है। ठीक है, अपन को भाई बार मैग्नेट के पोल नहीं पता, अपन को तो कंपास की पोल पता है। कंपास की पोल पता है तो कंपास में जैसे ही अगर ये नॉर्थ वाली जो निडल है वो इसके पास आ जाती है, इससे टच होने लग जाती है, तो ये समझ लेना ये कौन सा पोल है, बार मैग्नेट का साउथ पोल है। इसी के जस्ट अपोजिट अपन इधर की तरफ देखते हैं, ये हमारा साउथ और ये नॉर्थ। तो कंपास निडल का साउथ वाली जो निडल है वो अगर बार मैग्नेट के नॉर्थ वाले पोल के पास अगर आने लग जाती है तो ये क्या कहते हैं इसे, ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है। अब इसी के आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो डायग्राम हमें दे रखा है कि फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के अंदर जो फील्ड लाइंस हैं उसको हम डिफाइन करेंगे कि बार मैग्नेट्स के अराउंड जो फील्ड लाइंस है वो कैसे। अब यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है, पहले तो फील्ड लाइंस अपन को बनानी है एक दूसरे के क्या बनानी है, पैरेलल बनानी है। तो फर्स्ट चीज तो इसमें ये याद रखना है, और इलेक्ट्रिक एक ही पॉइंट से निकलते हुए, जैसे इस प्रकार से, ठीक है, एक ये बना दिया, इस प्रकार से मैग्नेट के पोल से निकलती है ये, हाँ, ये जो साउथ और नॉर्थ पोल से इस प्रकार से, हाँ, इस प्रकार से एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, और ज्यादा मैं बना नहीं रहा, और इसी प्रकार से और क्या होंगे, ये निकलते रहेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे अब डायरेक्शन अपन को मेन चीज है इनमें डायरेक्शन समझना। डायरेक्शन, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ तक जाती हैं, जब इधर से अपन इधर देखते हैं तो मैग्नेट के अगर ऊपर के बाहर की तरफ देखते हैं तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती है। ठीक है, और यहाँ पे भी नॉर्थ से साउथ की ओर। लेकिन अगर अपन बात करें मैग्नेट के अंदर, बार मैग्नेट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कहाँ तक जाती हैं, साउथ से नॉर्थ। तो बस ये चीज समझने लायक है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब चीजें हैं हमारे इसमें। अब इसके आगे हम बात करते हैं, और इसकी जो थ्योरी है कि मैग्नेटिक फील्ड इज ए क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड। अब भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलकर क्या बनाएंगी, ये जहां तक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है वो मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जाती है वहां पे मैग्नेटिक, भाई मैग्नेट का अपन इफेक्ट महसूस कर सकते हैं वहाँ, वो अपना क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो बात करें मैग्नेटिक फील्ड इज क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नेटिक फील्ड एक वह क्वांटिटी है, वह मात्रा है जिसके एक दिशा होती है और एक परिमाण होता है, मतलब एक फिक्स वैल्यू होती है कि भाई इतना बार इस मैग्नेट का इतना फोर्स है, इस मैग्नेट का इतना फोर्स है, इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करें द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच ए नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास निडल मूव्स इनसाइड। जो बात करें डायरेक्शन होती है जो मैग्नेटिक फील्ड की, वो हम लेते हैं कहाँ से कहाँ तक, to be the direction which a north pole to the compass needle moves inside it। जैसे नॉर्थ पोल कहाँ पे जा रहा है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। अब बात करें therefore it is taken convention that field lines emerge from north pole to merge at south pole। इसलिए हमने नॉर्थ पोल से कहाँ पे मिलाया इन लाइंस को, साउथ पोल की तरफ। अब बात करें कि इनसाइड द मैग्नेट के अंदर द डायरेक्शन फील्ड लाइंस इज फॉर्म टू साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक जो बार है इसके अंदर ये कहाँ जाएगी, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर। ठीक है, अब बात करें थस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स।
जो बात करें एक क्लोज्ड कर्व के रूप में, मतलब एक कर्व जो होता है एक वलय के रूप में ही क्या होती हैं, कर्व के रूप में स्थित होती हैं, एक चाप के रूप में इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो स्थित होती है। अब बात करें द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। तो बात करें इनकी रिलेटिव, भाई कितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड में बात करें जितनी ज़्यादा लाइंस एक दूसरे की क्लोज होंगी उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो अफेक्ट है वो होगा। अब बात करें द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, जितने क्लोजनेस होंगे उतना ही क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा। अब बात करें दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल ऑफ अनदर मैग्नेट प्लेस इज ग्रेटर वेयर द फील्ड लाइंस आर क्राउडेड। तो बात करें जैसे कि जो फोर्स होगा वो भी क्या होगा, जैसे अगर फील्ड लाइंस एक दूसरे के ज़्यादा पास हैं तो जो फोर्स काम होगा, जो फोर्स है जो अट्रैक्ट करेगा वो भी और भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें नो टू फील्ड लाइंस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। इसको टिक कर लेना और रट के याद कर लेना तो मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, if they did it would mean that at the point of intersecting, मीन्स जो पॉइंट, अगर ये एक दूसरे को कोई भी लाइन है वो काटती नहीं है, अगर ये इस प्रकार से अगर एक दूसरे को काटती कोई फील्ड लाइन तो क्या होता, कटान बिंदु पर दो डायरेक्शन बन जाते, है ना। तो इट मीन्स दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग कंपास नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड टू डायरेक्शन, दो दिशा बन जाती जब कंपास नीडल को अपन इसके पास ले जाते, ये दो डायरेक्शन में क्या दिखाता, डिफ्लेक्शन दिखाता। तो बात करें टू डायरेक्शन, अब इसमें विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि क्या है, पॉसिबल नहीं है। मतलब कटान बिंदु पर जैसे मैंने कल भी बताया था कि अगर कंपास को ले जाते तो दो डायरेक्शन शो करनी चाहिए थी, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। तो इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट कट ईच अदर या डू नॉट क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को वो क्रॉस नहीं करती हैं। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू कैसे मैग्नेटिक फील्ड अपना आता है, जैसे अपन कोई भी मेटल है उसके अंदर करंट कंडक्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि उसमें जो मैग्नेटिक अफेक्ट है वो कितना आता है। ठीक है, तो बात करें जैसे एक्टिविटी 13.1 वी हैव सीन, जो अपने पहली और स्टेट का जो प्रयोग पड़ा था, एक पेपर लगा दिया था और तार के अंदर अपने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की थी और जो कंपास उस पेपर पे रख दिया था तो निडल में डिफ्लेक्शन आ रहा था। तो अब उसमें ही देखिए कि इन एक्टिविटी 13.1 वी हैव सीन दैट ऑन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए मेटेलिक कंडक्टर प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, कि जब भी हमने कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जैसे एक वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो जो मेटेलिक कंडक्टर है वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और इसीलिए तो क्या होता है, जो कंपास की नीडल है वो मूवमेंट करने लग जाती है। तो बात करें इन ऑर्डर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, अगर हम बात करें इन ऑर्डर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अगर हम उसको फील्ड की डायरेक्शन को हमको पता करना है तो प्रोड्यूस लेट अस द रिपीट द एक्टिविटी इन द फॉलोइंग वे, तो हम उस एक्टिविटी को क्या करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे। तो आगे देखते हैं उस एक्टिविटी को, दोबारा से देखना थोड़ा ज़रूरी है, इसमें आता रहता है, ये एक्टिविटी भी आई हुई है पहले। इसलिए टेक ए लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर, एक कॉपर वायर लंबा लिया और बात करें 2 और 3 सेल्स, 3-4 सेल लिए किसके, 1.5 वोल्ट बैटरी के, एंड ए प्लग की एंड कनेक्ट ऑल ऑफ देम सीरीज एज शोन इन फिगर, और उनको सीरीज में क्या कर लिया, अपन ने कनेक्ट कर लिया। अब बात करें प्लेस द स्ट्रेट वायर, एक सीधा वायर लेंगे एंड वायर पैरेलल टू एंड ओवर कंपास निडल, जो कंपास निडल के हम उसको क्या रखेंगे, पैरेलल रखेंगे, जैसे कि डायग्राम में दे रखा है देखो, कंपास निडल के जो पैरेलल अपन ने रख रखा है। अब देखो प्लेस द स्ट्रेट वायर पैरेलल टू एंड ओवर द कंपास निडल, पैरेलल रखा है और किसके ऊपर रखा है, कंपास निडल के। ठीक है, पैरेलल मतलब ये अगर कंपास है तो कंपास के ऊपर इस प्रकार से इसके जो पैरेलल और इसके ऊपर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि प्लग द की इन द सर्किट, सर्किट में की चालू की, जैसे अपन ने स्विच ऑन किया, फिर उसके बाद ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, तो हमको डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन देखना है कि भाई उसमें किस प्रकार से डिफ्लेक्शन आता है।
तो बात करें ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द निडल। तो आप देखेंगे जो नॉर्थ पोल की तरफ क्या आता है, पहले डिफ्लेक्शन आता है। इफ द करंट फ्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अगर करंट का फ्लो कहाँ से हो रहा है, नॉर्थ से साउथ की ओर, जो अपन को डिफ्लेक्शन मिलेगा वो कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, नॉर्थ पोल की तरफ निडल का। ठीक है, मैं मीन्स हम बात करें अगर करंट कहाँ से जा रहा है, करंट अपना जा रहा है नॉर्थ से साउथ की तरफ। करंट अगर अपना जा रहा है नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो जो अपन को डिफ्लेक्शन मिलेगा कंपास निडल का, वो कहाँ पे मिलेगा, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास निडल वुड मूव टुवर्ड द ईस्ट। और बात करें जो नॉर्थ पोल होगा, वो जो अपनी जो निडल है वो किसकी तरफ मुड़ जाएगी, ईस्ट की तरफ। अब देखो रिप्लेस, क्योंकि अपन ने कैसे रखा है, उसके इक्वल रखा है ना, इसलिए एक उसके अपने उसके इक्वल रखा है, ईस्ट उसके किस। अब एक चीज समझो, परपेंडिकुलर नाम सुना है, परपेंडिकुलर नाम सुना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये अपना वायर है। एक चीज इसमें अपने माइंड में हमेशा क्लियर रख लेना कि भाई नॉर्थ पोल में था, तो मैंने बोला नॉर्थ की डायरेक्शन में क्या होगा, उसका जो मूवमेंट होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज और अपन को ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। मीन्स जब मैग्नेटिक फील्ड अगर होगा अपना कितना, जैसे मैग्नेटिक फील्ड मान लिया मैंने, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो जैसे कि अपन बात कर रहे थे कि अगर डिफ्लेक्शन जैसे नॉर्थ से डिफ्लेक्टेड होगी, वो किधर की तरफ चला जाएगा, ईस्ट की तरफ। तो 90 डिग्री जो होता है उस पर उसका डिफ्लेक्शन होता है। क्योंकि ऐसे क्यों होता है, इसका रीजन शायद बुक में नहीं दे रखा है, हाँ, लेकिन ये किसकी तरफ गया है, ईस्ट की तरफ गया है, परपेंडिकुलर गया है। अब इसका रीजन अपन और आगे देखेंगे। ये देखो, अब रिप्लेस द सेल कनेक्शन। अब अपन सेल के कनेक्शन क्या है, बदलते हैं। सेल के कनेक्शन बदले मतलब सेल के कनेक्शन बदले तो मतलब अब इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो भी चेंज हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा कि रिप्लेस सेल कनेक्शन इन सर्किट। जब अपन सर्किट में इनका कनेक्शन बदलते हैं तो दिस वुड रिजल्ट इन द चेंज ऑफ द डायरेक्शन करंट। तो करंट की डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो बात करें दैट इज फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ पोल। तो पहले तो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ था और अब किसकी तरफ हो जाएगा, साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ। करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो अब इसमें देखो, ऑब्जर्व द चेंज इन द डायरेक्शन एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल। अब हमन को देखना है कि भाई निडल का डिफ्लेक्शन किस तरफ हुआ है। तो यू विल सी दैट, तो आप देखोगे दैट नाउ द निडल मूव द अपोजिट डायरेक्शन। तो पहले जो ईस्ट की डायरेक्शन में जो उसका क्या हुआ था, मूवमेंट हुआ था, अब किसकी तरफ हो जाएगा, वेस्ट की तरफ। मीन्स ये किसके कारण हुआ है, ये चेंज करने के कारण हुआ है। जब इसकी डायरेक्शन और परपेंडिकुलर हुआ है, मेन चीज इसको समझो कि अपन को ईस्ट और वेस्ट, जबकि अपन पढ़ रहे थे नॉर्थ और साउथ, लेकिन यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट क्यों दे रखा है, ईस्ट और वेस्ट इसलिए दे रखा है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि भाई वायर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो वायर है उसकी इलेक्ट्रिसिटी क्या कंडक्ट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड। तो वायर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो उसका मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो इसलिए नॉर्थ के 90 डिग्री अपन ने लिया तो एक तरफ तो था ईस्ट, ठीक है, और जो साउथ था, साउथ के अगर अपन ने 90 डिग्री लिया तो वो आ गया अपना वेस्ट। तो इस तरीके से ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर इन्होंने जैसे ईस्ट और वेस्ट पे डिफ्लेक्शन दिया है, ठीक है। हाँ, कनेक्शन चेंज कर दिया तो उसका सर्किट भी उल्टा हो गया, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। तो मीन्स इसमें समझने वाली बात बस ये है, सीधा सिंपल सा। ये डायरेक्ट एक्टिविटी ही पूछी थी पहले कि राइट डाउन द एक्टिविटी, मतलब और स्टेट के प्रयोग के अलावा टू नो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से इसने डायग्राम दिया था अपना करंट कैरिंग कंडक्टर का। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर, कि किसी स्ट्रेट कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरीके से आता है।